हेलो लो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो आज हम बात करने वाले एक सिंगल स्टॉक के बारे में जो मल्टी बैगर रिटर्न दे चुकी है और अफलातून अभी भी मल्टी बैगर रिटर्न देने के चांसेस है। हम किस स्टॉक के बात कर रहे हैं? वो डिफेंस सेक्टर के सबसे ज्यादा फेवरेट रिटेलर के बीच में, इन्वेस्टर के बीच में हम बात करने वाले हैं गार्डनर रिच शिप बिल्डर्स के बारे में। ठीक है, अफलातून स्टॉक लास्ट के 1 ईयर में देखोगे लगभग 200% के आसपास का रिटर्न दिया है। 5 ईयर्स में तो लगभग 1300% का रिटर्न दिया है। अफलातून इन्होंने रिटर्न दिया है। अगर आपके पास ये स्टॉक है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कितने स्टॉक है और कितने पे बाइंग किया। देखो, दो तरह के इन्वेस्टर हैं होते हैं। एक जो है पहले से बिजनेस देख के जो इन्वेस्ट किए होंगे, तो वो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि आपकी एवरेज बाइंग प्राइस क्या थी। और ऐसे इन्वेस्टर जरूर मुझे बताना जो टॉप लेवल पे बाई किए होंगे, क्योंकि ये स्टॉक जो है 52 वीक हाई भी लगाया था। लगभग 1900 के आसपास इसका 52 वीक हाई है। तो उसी के अगर आसपास अगर आपने बाई किया है, उसके भी हम आंसर देने वाले हैं। तो आज 3 मेजर टॉपिक पे बात करेंगे। पहला कि यस, क्या हम इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग कर ले। सेकंड जो रहेगा, क्या इस स्टॉक को हम फ्रेश बाइंग करें या फिर एवरेज करें। 2 मेजर टॉपिक रहेगा। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा रिटेलर में पूछे जाने वाला है, जो कि टॉप लेवल पे जिसने बाई किया, लगभग 1800 से ऊपर जिसने भी बाई किया है, तो इस स्टॉक का क्या करें? क्या हम इसको बाई करें, क्या इसको एवरेज करें, या फिर स्टॉक को निकाल दे, सेल आउट कर दे। तो देखो, थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और रीजन मैं बताऊंगा क्योंकि लास्ट 5 डेज में देखो कंटिन्यू लगभग 10% के आसपास सेल आउट होते हुए नजर आएगा स्टॉक। अच्छा खासा इसमें सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। इसके पीछे का रीजन भी हम आपको बताएंगे। और पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो डेफिनेटली आपसे रिक्वेस्ट होगा लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम डेली बेसिस पे आपको स्टॉक एनालिसिस करके आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, ताकि आपके जो पोर्टफोलियो है वो स्ट्रांग रहे और काफी ज्यादा न्यूज बेसिस कवर रहे। ठीक है, आपके अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो डेफिनेटली आपसे रिक्वेस्ट होगा बेल आइकन जरूर क्लिक कर देना, ताकि मैं भी आपको मोटिवेटेड रहूं और मेरे वीडियो आप तक जरूर रीच आउट पाए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कितने स्टॉक है गार्डन रिचर्ड के। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन का। यस, इसका 18,500 का मार्केट कैपिटलाइजेशन, स्मॉल कैप कंपनी है। और लास्ट 5 ईयर्स में मैं बता दिया 1300% का रिटर्न दिया। लास्ट 5 डेज में देखो कंटिन्यू सेलिंग का रीजन है, तो हम दो रीजन आया है सामने, उसका मैं आपको कवर अप करता हूं। पहला जो रीजन आया है, यस, टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल मतलब कैंडल स्टिक पैटर्न करते हैं या फिर जो कैंडल को ट्रेड करते हैं, उनका मैं बात कर रहा हूं। 1 डे का चार्ट फ्रेम में हमने ओपन किया है और उसमें अगर आप देखिएगा तो ये कंप्लीट बेयरिश सेटअप बनाते हुए नजर आएगा। ये दो कैंडल सेटअप अब जो है बेयरिश सेटअप बनता है और ये कंटिन्यू नेगेटिव चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन करता है और ये सेल आउट हुआ है। ठीक है, अब देखो, कभी भी मार्केट में सेल आउट आता है तो उसका एक क्या होता है, एक रेजिस्टेंस होता है और एक सपोर्ट होता है। तो टॉप लेवल से सेलिंग हो रहा है तो रेजिस्टेंस तो बनेगा नहीं, क्योंकि इसे 52 वीक हाई लगाया था। तो जो सपोर्ट लेवल अब हमको फाइंड आउट करना होगा, सपोर्ट लेवल जो हमें करंट दिख रहा है वो दिख रहा है 1550 के आसपास। क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस था, इसको मल्टीपल टाइम टेस्ट हुआ था, उसके बाद ये जो ब्रेकआउट किया था, काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट था। तो जो ब्रेकआउट होने का जो सिनारियो होता है, उसी के आसपास जो स्विंग क्रिएट होता है या फिर टॉप लेवल होता है, वही उसका सपोर्ट लेवल बना हुआ है। तो पहला जो सपोर्ट है 1548 रुपीज या 50 रुपीज के आसपास दिख रहा है, और सेकंड जो सपोर्ट दिख रहा है वो 1350 रुपीज के आसपास दिख रहा है। तो अगर ये टूटेगा तो नेक्स्ट जो स्विंग यहाँ पे बन रहा है, वहां पे आपको दिखेगा ये एक सपोर्ट बनाते हुए। ठीक है, तो पहला जो आंसर है कि क्या हम इसमें प्रॉफिट बुकिंग करें, तो देखो, अगर आप बहुत पहले से इन्वेस्टर हो, बहुत पहले से इन्वेस्टर हो और आपको बहुत डिसेंट 400-500% या 200-300% रिटर्न दिख रहा है, तो अपना कॉल जरूर ले सकते हो। ठीक है, अब उसमें भी एक तरह के इन्वेस्टर होंगे कि नहीं, अभी हम प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे, हम आने वाले टाइम में इसको मल्टी बैगर रिटर्न और भी कमाना चाहते हैं। डेफिनेटली आप स्टॉक को बिल्कुल मत बेचना, क्योंकि ये स्टॉक जो है फ्यूचर ओरिएंटेड ग्रोथ में है। इसका बिजनेस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और जिस हिसाब से डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि आने वाले टाइम में हम 50,000 करोड़ का इसका मार्केट बनाने वाले, एक्सपोर्ट करने के लिए, तो डेफिनेटली ये स्टॉक को रडार पे आप रख सकते हो। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, खुद के मिनिस्टर, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने क्या कहा था कि चाइना को काउंटर करने के लिए हम एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने वाले थे। एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के दो स्टॉक सबसे ज्यादा नाम आया था, एक गार्डनर रिच का और कोचिंग शिपयार्ड का। अगर आपके पास दोनों स्टॉक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपने बाइंग कितने पे किया है। ठीक है, तो दोनों, इसका फ्यूचर ओरिएंटेड बहुत शानदार है। तो अगर आपके पास ये स्टॉक है तो बिल्कुल बेचने की जरूरत नहीं है। पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया। सेकंड जो क्वेश्चन का आंसर है, क्या इसमें फ्रेश बाइंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको डिफेंस सेक्टर पसंद है और स्पेशली नेवी का स्टॉक पसंद है, जो आने वाले टाइम में एयरक्राफ्ट डेवलप कर सकती है, रिपेयर्स कर सकती है, वेसल्स बना सकते हैं, तो इस स्टॉक को जरूर रडार पे रख सकते हो। ये स्टॉक बहुत शानदार है। तो बाइंग प्राइस आपकी कहां रहेगी? 1600 के आसपास आप बाइंग प्राइस पहले छोटे क्वांटिटी में एवरेज कर सकते हो, फिर अगर ये टूटता है तो फिर लगभग 1400 रुपए के आसपास फिर इसको एवरेज कर सकते हो। ठीक है ना, ये एक दो सिनेरियो रहेगा। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट,
कोई बहुत सारे स्टॉक इन्वेस्टर्स होंगे जो कि यहीं कहीं 1400 12 1000 1200 के आसपास बाई किए हो, तो अगर आप चाहो तो इसको स्टॉक को एवरेज कर सकते हो क्योंकि आपने बिजनेस देख के आप प्लान में आए हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट के बारे में। यस, क्या जो टॉप लेवल पर बाई किए, तो टॉप लेवल पर जो बाई किए उनके लिए मैं बता दूं, आपके पास सिर्फ यही 3 क्वेश्चन का आंसर मिलेगा या 3 मेरे जो रूल्स हैं उसको पे आंसर मिलेगा कि आपने बी प्लस एच इक्वल टू पी। ये सिंपल फॉर्मूला है। मतलब अगर आपने बाई कर लिया क्योंकि आपने बुल रन में बाई किया, आपने लॉजिक नहीं देखा होगा, टॉप लेवल पे बाई किया होगा, तो आपने बाई तो कर लिया, अब आपको एच करना होगा। एच मतलब क्या, होल्ड करना होगा, पेशेंसली लेकर बैठना होगा क्योंकि स्टॉक तो आपने बहुत अच्छा चुना है। स्टॉक कोई खराब नहीं है, फंडामेंटली टेक्निकली फ्यूचर ओरिएंटेड बहुत शानदार स्टॉक है। अगर आपने होल्ड कर लोगे तो आपको पी मिलते हुए नजर आएगा, मतलब कि प्रॉफिट मिलते हुए नजर आएगा। मतलब बाई की हो, होल्ड करो, उसके बाद आपको पेशेंसली आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। क्योंकि आपको होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि आपने टॉप लेवल पे बाई किया है, तो आपको डेफिनेटली इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको लॉस में बेचने की जरूरत नहीं है। स्टॉक बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है, फ्यूचर ओरिएंटेड। ठीक है, लॉस में मत बेचना। बाकी जो लोअर लेवल पे जो बाई करके रखो, आपके पांचों उंगली घी में है क्योंकि शानदार आपको रिटर्न देते हुए ये नजर आ जाएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कितने स्टॉक आपने कितने पे बाइंग किया है। सेकंड नेगेटिव न्यूज इसमें क्या आ रहा है कि यस, आपको पता है बजट का सिनेरियो है, जो स्टॉक 400-500% का रिटर्न दे चुका है, और आपको पता है बजट में इंफ्रा का, रेलवे का, ये सारे बजट का अलग से एलोकेशंस होते हैं, रेलवे के स्टॉक के एलोकेशंस होते हैं। तो उन सारे स्टॉक जो पहले से दौड़ चुके हैं, रफ्तार में है, और मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, सपोज करो 1 लाख करोड़ का इनको क्या मिलेगा, एक बजट एलोकेशन होगा। ठीक है, एक्सपेक्टेशन है, अभी क्लियरिटी नहीं है, एक्सपेक्टेशन है कि डिफेंस सेक्टर को मिलेगा। बट जब बजट एक्चुअली आया, नहीं हम वहां पे 60,000 करोड़ ही देंगे, 1 लाख नहीं देंगे, तो क्या होगा, वहां पे सडन प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। तो वो ऐसे लोग जो पहले से बहुत अच्छा प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, बहुत 600 रुपए पे बाइंग करके बैठे, उसको 3 टाइम्स प्रॉफिट दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो वो क्या करे, छोटे छोटे क्वांटिटी में एक्यूमुलेट करके वो एग्जिट कर रहे हैं कि हाँ, मे बी अगर डिफेंस सेक्टर में अगर बहुत अच्छा पैसा नहीं आया तो ये हम पहले से प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, फिर से आएगा तो हम, क्योंकि मेरे पास शानदार प्रॉफिट है, हम फिर से छोटे क्वांटिटी में री एंट्री कर लेंगे। ठीक है, इस तरफ के इन्वेस्टर भी होते हैं। तो अगर अपने टॉप लेवल पर बाई किया तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। बाकी अगर मैं आपको पेशेंसली बताऊं, जिसने टॉप लेवल पर बाई किया, जिसने बिजनेस नहीं देखा, कमाल का ये स्टॉक है, बहुत शानदार है, और ये बनाती है नेवल शिप, बड़े बड़े नेवल शिप्स बनाती है। देन टैंकर्स की बात करें, कौन से टैंकर, यस, फ्यूल टैंकर्स जो होते हैं ना, रशिया से ऑयल लाना, गल्फ कंट्री से ऑयल लाना, अलग अलग कंट्री से जो ऑयल लेके आते हैं, वो बड़े बड़े टैंकर से ही कंपनी बनाती है। बल्क कैरियर्स होता है, लाइक ग्रेन्स हो गया, फूड्स हो गया, सीमेंट्स हो गया, वो जो कैरी आउट करते कंट्री टू कंट्री, वो उसके वेसल्स यही बनाती है। और हाँ, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म, मतलब पोर्ट्स पर बड़े बड़े शिपयार्ड को या बड़े बड़े पोर्ट्स को पे लेके आने के लिए उसके भी वेसल्स यही कंपनी बनाती है। और इंटरनेशनल में भी इन्होंने 2 प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, और आपको बता दें कौन से इंटरनेशनल में कंप्लीट किया है। हाँ, इन्होंने वियतनाम में और साथ साथ फिलीपींस में, दोनों को दोनों जगह इन्होंने 600 करोड़ का और बड़े से 2 फ्रेट का इन्होंने 72 लगभग मिलियंस का इन्होंने डील करके बैठे हुए हैं, जो कि वो डिलीवर कर चुके हैं। तो बहुत अच्छा इंटरनेशनल लिंक का प्लेटफॉर्म, अच्छा और बहुत अच्छा पीएसयू कंपनी है। आपको पता है सरकारी कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, पैसे की कंपनी नहीं, दिक्कत नहीं है। और आने वाला टाइम में डेफिनेटली चाइना को काउंटर करने के लिए, एक और एयरक्राफ्ट बिल्डअप करने के लिए राजनाथ सिंह ने कंप्लीटली बोला कि चाइना को काउंटर करने का हम एयरक्राफ्ट कैरियर एक और बनाएंगे। तो इस स्टॉक का डेफिनेटली रडार नाम पे रखना, कोचिंग शिपयार्ड भी है और इसका भी नेम जरूर ध्यान रखना। ठीक है, आई होप मेरे एनालिसिस अगर आपको अच्छे लगेंगे, चाहे टेक्निकली अगर आपने देखा होगा तो भी मैं बात कर रहा हूँ, और फंडामेंटली मैंने आपको बता दिया है। आई होप मेरे एनालिसिस आपको अच्छे लगेंगे, डेफिनेटली लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।